हरे कृष्ण हरे राम। भगवान श्री कृष्ण हर रूप में अव्वल है, चाहे मित्रता के रूप, चाहे प्रेम का रूप, चाहे एक कूटनीतिज्ञ के रूप, चाहे बाल अवस्था में चंचलता के रूप, हर रूप में उनका कोई जोर नहीं है। जब बाल अवस्था में थे तब माँ से कितना प्रेम करते थे, और जब वो पकड़े जाते थे माखन चोरी करने पर तो मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर होयो गैयन को मधवन मोरी पठायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। और माँ के आंख में आंसू डबडबा जाता था। तो वो चंचलता शायद ही अब किसी बच्चे में देखने को मिले होंगे। बालकाल में ही जब माखन चोरी की बात होती थी तो सबके पीठ पे चढ़कर भगवान श्री कृष्ण ही माखन चोरी करते थे, और सदा बाल अवस्था में सीढ़ी का काम सुदामा करते थे। सबसे लंबा सुदामा था, और सुदामा के ही बाहों पे चढ़कर माखन चोरी करते थे। और मित्रता ऐसी कि अजूबा मित्रता, राजा और रंग की दोस्ती। जब सुदामा द्वारका गए और भगवान को पता चला कि सुदामा आया है, तो भगवान दौड़े दौड़े आए, खाली पैर। सभी रानियां देखते रह गए कि कौन ऐसा पर्सन आया है जिसके लिए भगवान इतना आतुर है। और जैसे ही प्रभु ने सुदामा का नाम लिया, सुदामा घूर प्रभु की ओर मुड़ा। प्रभु दौड़े दौड़े सुदामा के गले लग गए। सभी देख के ये दृश्य विचलित हो गए, क्योंकि सुदामा का उस समय आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रहा था। एक भिखारी और एक राजा की दोस्ती काबिल तारीफ। और महाभारत में भी अर्जुन के सारथी थे। और यूं कहा जाए कि पांडव अगर युद्ध जीता तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के चलते, क्योंकि जगह जगह पर कूटनीति का ज्ञान भगवान देते थे। अर्जुन तो शस्त्र ही नहीं उठाता अगर भगवान नहीं रहता। अर्जुन रण क्षेत्र में से पीछे हट रहे थे, बोल रहे थे प्रभु मैं मारूं किसको, इन भाइयों को मारूं, इन गुरुओं को मारूं, और मार कर अगर राजगद्दी मिले भी तो क्या मैं सुख और चैन से रह सकूंगा। तब प्रभु ने बोला तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। ये मत भूलो कि युद्ध करोगे तो जीत ही जाओगे। अगर तुम वीर गति को भी प्राप्त हुए तो तेरी जय जयकार होगी। तो दोनों स्थिति में जय जयकार होगी, युद्ध जीतो या वीर गति को प्राप्त करो। पर यहां से अगर पीछे हटोगे तो तुम्हारी सारे जगत में निंदा होगी। इसके बाद अर्जुन ने माना। तो महाभारत पांडव और कौरव के बीच नहीं हुआ था। धृतराष्ट्र ने बोला था कि महाभारत श्री कृष्ण और कौरव के बीच हुआ है। संजय से एक वार्तालाप में बोला था।
और सही में अगर श्री कृष्ण ना होते तो पांडव का जीतने का सवाल ही ना होते। किस तरह द्रोण को रास्ते से हटाना है, किस तरह भीष्म पितामह को रास्ते से हटाना है, इस सब का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिए। भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कूटनीतिज्ञ कोई हो ही नहीं सकता है। और प्रेम के रूप में भी भगवान का प्रेम अजूबा है। राधा का प्रेम, चाहे गोपियों का प्रेम अजूबा है। उस तरह का प्रेम कोई कर ही नहीं सकता है। आज तक भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा कोई प्रेमी पैदा नहीं हुआ। और शांति में भी इनका कोई जोर नहीं है। जब हो रहा था कि अब युद्ध टाला नहीं जा सकता था, तब भी ये पांडव की तरफ से शांति दूत लेके गए थे, दूत बन के गए थे और बोल रहे थे कि हमें आधा राज्य नहीं चाहिए, रख लो, तुम पूरा राज्य ले लो, सिर्फ हमें 5 गांव दे दो। उसी में पांडव खुशी से रह जाएगा। मैं जो बोलूंगा वही पांडव समझ जाएगा, हमसे जवाब नहीं करेगा, वो 5 गांव में ही रह जाएगा। पर दुर्योधन माना नहीं। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले ही विवेक मर जाता है। दुर्योधन के साथ यही हुआ। दुर्योधन बहुत अहंकारी था, वो अहंकार में ही रह गया और उल्टे प्रभु को बांधने चला। जिसको जगत नहीं बांध सका उसको दुर्योधन बांधने चला। दुर्योधन की मूर्खता पर शकुनि भी अंतर्मन से दुर्योधन को खूब कोसा कि रे मूर्ख, जिसको जगत नहीं बांध सका उसको तुम बांधने चले हो। तो प्रभु का रूप निराला था। जय श्री कृष्ण।